गुड मॉर्निंग। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने अभी आपको पहले ही बताया था, और इसमें हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी से जुड़े हुए उन प्रश्नों पर जो कि आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। यानी एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं आपको समीक्षा अधिकारी के उन पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से जुड़िएगा हमारे साथ। जो और लोग जुड़े हैं वो भी बताइए। चलिए, तो आ गए सभी लोग, और लिंक को शेयर कर दीजिएगा जो लोग जुड़ गए हैं, और ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट आपको बात ये बता दें कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया भी था कि ये जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम, जैसा कि इसका मेंस का एग्ज़ाम जो दिसंबर में यानी जो अप्रैल में होना है, और इस एग्ज़ाम में मेंस में आपको जो जीएस का आएगा वो पेपर ठीक वैसे होगा जैसे आपका प्रीलिम्स में मिला था, वैसे बिल्कुल एकदम मल्टीपल चॉइस होगा। तो इसे बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग जीएस करेंगे, वही आपका 2022 के प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि आपको यहाँ पर आज का जो हम लोग यहाँ पर सेशन करने वाले हैं वो है आपका पर्यटक स्थल यानी ऐतिहासिक स्थलों से है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्थल जैसे कि आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आपसे कर रहा है कि यूपी पीसीएस, वो क्वेश्चन बाद में देखेंगे भी। एक यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि आपको एक विजेता नाम से टेस्ट सीरीज आपके लिए आयोजित की जा रही है, और ये टेस्ट सीरीज में आपको पता है कि यहाँ पर आपको 200 नंबर का आपका ये 200 नंबर का पेपर होगा। 120 मिनट की ड्यूरेशन होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, और आपको रैंक 100 अगर आती है आपकी तो आपको यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 2 से 3 आती है तो 50% स्कॉलरशिप, और रैंक 4 से 25 आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, जो विजय भाव है प्रलिम यूपीपीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज, तो विजय भाव में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ये मिलेगा 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर, और ये यानी यहाँ पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके का आपको ये कंटेंट मिलेगा। यानी यहाँ पर जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर यहाँ पर आपको जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, और हिंदी और ऐसे का ये आपको यहाँ पर ये चीज़ें सारी मिलेंगी। अब हम लोग आते हैं सवाल के ऊपर। आज का जो आपके पास पहला सवाल आपके पास ये है, और वो ये कह रहा है कि आपसे कि यहाँ पर कि रॉक गार्डन एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, आपने सुना होगा, बहुत ही मतलब हिल स्टेशन है। वो कहाँ है? मथुरा, मनाली, मैसूर, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताएगा, देखें। हम्म, बताओ बच्चा, देखें कौन बता रहा है। बताइए। अरे भाई जल्दी आंसर करिए, उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाए। आप लोग लेट कर देते हो आंसर देने में। बोलो, जीएस कैंपस बोलो, जल्दी से बोलो।
देखो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाता देखो, अगर आपसे ये पूछा जाता, जो कि एग्जाम में पूछा, एक क्वेश्चन में भी पूछा है, तो ये है कर्नाटक में, यानी मैसूर। और एक आपका ये है, यहां पर अगर यही सवाल दूसरा होता, तो दूसरा सवाल ये है कि यहीं पर खाली ये पूछा गया होता, तो ये होता आपका मथुरा। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है। तो ये वाली जो है आपको, ठीक है, ये और ये वाला में, दोनों में अंतर। ठीक है, तो आगे लिंक भेज दिया था ग्रुप पे, चलो ठीक है। ने ग्रुप पे लिंक डाल दिया है, जो लोग इसमें देख लीजिएगा वहां से। बताइए। अगला कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊटी किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है कि आंध्र प्रदेश में है, बताएं। देखो ऐसे से तो यहां पर देखो, ये आता है आपका, एक ये और एक ये, ऐसे यहां पर पड़ता है नीलगिरी। ठीक, और इसी में एक जगह पड़ती है ऊटी। और जैसे उत्तराखंड में ये मैसूरी है, वैसे ही तमिलनाडु में ऊटी का रोल है। यानी ये कह सकते हैं इसे दक्षिण भारत में पहाड़ों की रानी। ठीक, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। एक जिला पड़ता है तमिलनाडु का, उदग मंडलम, वहां पर है ये। ठीक, उदग मंडलम। अगला है दार्जिलिंग। ये पूछा, ये बहुत बार पूछा जा चुका, सैकड़ों बार एग्जामों में आ चुका है, और ये अमूमन फिर भी लोग गलत करके चले आते हैं, सैकड़ों बार पूछा गया है।
यह है कहाँ दार्जिलिंग? देखो कहाँ पे है बताइए। बताइए। तो दार्जिलिंग कहाँ पर है? बताइए। तो दार्जिलिंग कहाँ पर है बताओ? तो ये है पश्चिम बंगाल में। और इसी में यहाँ पर चाय को यहाँ का जीआई टैग दिया गया था। कब? 2004 में। अगला है हाथी गुफा किस राज्य में? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किस में है? हाथी गुफा अभिलेख भी सुना होगा खारवेल का, वो कहाँ है? तो ये है आपका उड़ीसा में। अगला है, कह रहा है गुलमर्ग और सोनमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में, कश्मीर में, लाहौल स्पीति या कुल्लू में? जल्दी बताएं। चलो देखते हैं कौन बताएगा। सोनमर्ग, गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित हैं? हम्म
किस राज्य में है बताओ। तो देखो दोनों ये हिल स्टेशन जो है वो कश्मीर में है। अगला है इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये इत्मादुद्दौला का मकबरा आपका गोलकुंडा में है, मनाली में है, ओ आगरा में है, दिल्ली में है, औरंगाबाद में है। कहाँ पर है ये, इनका मकबरा जो है वो कहाँ पर है बताइएगा। ठीक है, बताइए इनका मकबरा कहाँ पे है। बताइए। तो इनका जो मकबरा है वो इत्मादुद्दौला का वो मकबरा कहाँ है, वो आगरा में है। ठीक है, और ये जो है जहांगीर के मकबरे के वास्तुकार हैं। उसके जहांगीर के मकबरे के वास्तुकार हैं ये। ठीक, और इन्हीं को कहते थे मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग। अगला है कपिल वस्तु किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या नेपाल। बताएं। बताइए किस में है, कपिल वस्तु किस राज्य में है। हम्म? कपिल वस्तु किस राज्य में है बताएं। तो किस राज्य में है कपिल वस्तु, ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, ये नेपाल में है, और यहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला कह रहा है आपसे कि मेरियाना बांध, सॉरी मरीन बांध है यहाँ पर। ठीक है, जो मरीन बांध कहाँ है। ठीक, तो मरीन बांध क्या, बीच होते हैं जो समंदर के किनारे रेतीले एरिया होते हैं, उन्हें हम लोग बीच कहते हैं। तो ये मरीन बीच जो है या मैरीना बीच जो है वो चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में है। मैरीना बीच चेन्नई में है। अगला सवाल आपसे करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने इस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही तुरंत अभी प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए। जैसे नॉर्मल ऐप डाउनलोड होते हैं उसी तरीके से ये भी है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर मेल आईडी डाल के गोल सेलेक्ट करना है, फिर आपको क्लास देखना शुरू कर देना है। और इसके फ़ायदे क्या होंगे, आप कभी भी देख सकते हैं क्लास, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्विज मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। इस पर और चीज़ें जैसे इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजिक सेशन, मैराथन सेशन, ठीक, गेट मल्टीपल करस्पॉन्डेंस क्रॉस मिलेंगे, करस्पॉन्डेंस कोर्स मिलेंगे, सॉरी। अगला है कि आपका झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, बताएं। किसे, कौन बताएगा, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। हम्म? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, देखिए कौन बताएगा। हम्म? तो झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, रांची को कहा जाता है। किसको कहते हैं, रांची को कहते हैं। रांची, रांची, ठीक है, रांची। और रांची में और भी कुछ है पता है आपको। रांची में यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं इसको, अरे लाख का अनुसंधान केंद्र भी है। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर है, जबलपुर, अमृतसर, नई दिल्ली या आपका उदयपुर। ये महरौली जो आपका है ये कहाँ पर है बताइएगा।
तो जो महरौली है वो कहाँ पर है, वो आपका है नई दिल्ली में। ठीक है, लौह स्तंभ है जो बरसों पुराना है और आज भी उसमें जंग नहीं लगी है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी दोनों कहाँ पर है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कैलिफोर्निया में है। डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या कैलिफोर्निया। तो देखो ये कहाँ पर है, ऐसे समझो, डायमंड हार्बर साल्ट लेक जो है ये कलकत्ता में है, कोलकाता। और इसी को कहते हैं साल्ट लेक, वो इसी को कहते हैं स्मोक सिटी। इसी को कहते हैं साइंस सिटी। ठीक सर, इसी को कहा जाता है कलकत्ता को। और कन्हेरी का और कार्ली गुफाएं किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कहाँ है। बताइए। तो किस में है बताओ तो। ये गुफाएं हैं कहाँ, ये हैं आपकी महाराष्ट्र में है। अगले पर आते हैं, करा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान कौन सा है, दक्षिण भारत का स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान कौन सा है। हम्म। तो दक्षिण भारत का प्रमुख जो पहाड़ी स्थान है वो उदक मंडलम है, इसी को ऊटी कहा जाता है। ठीक, ऊटी कहा जाता है इसी को। अगला है रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता, जयपुर, चंडीगढ़ या बेंगलोर। रॉक गार्डन। बताएं। तो रॉक गार्डन कहाँ, ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, चंडीगढ़ भारत का सबसे व्यवस्थित नगरों में से एक माना जाता है, जो बसा हुआ है सबसे व्यवस्थित नगर। ठीक। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। कलकत्ता को कहते हैं स्मोक सिटी। ठीक, चंडीगढ़ को रॉक गार्डन सिटी, बेंगलोर को है ये इसरो सिटी, यानी सिलिकॉन वैली या आईटी सिटी कहा जाता है। अगला है पनवार आश्रम कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पनवार आश्रम बताओ कहाँ पर स्थित है। हम्म। ये कहाँ है, पनवार महाराष्ट्र में है। अगला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपको 5 से लेके 19 दिसंबर के बीच में होगा।
और इसकी टाइमिंग 10 बजे होगी मॉर्निंग में, और ये ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। और ये आपका उन्नत लेखपाल का बैच है, ये आपका बूस्टर सीरीज है जो कि आपको 4 बजे मिलेगी शाम को, और ये चले 120 मिनट की होगी, यानी 4 से 6 चलेगी, 2 घंटे एवरी सैटरडे को। वीर कंप्लीट बैच जो है वो आपका यूपी कांस्टेबल का है, जो यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन 2.5 महीने की होगी, हिंदी भाषा का है। इसी तरीके से उद्गम आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज जो है पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए बैच है, इसमें आपको हिंदी आलेखन सामान्य हिंदी के लिए है ये। ठीक है, मैसूरी कहाँ पर स्थित है बताएं। बताइए मैसूरी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, बताएं। बताइए। बताइए ये कहाँ है मैसूरी। सबको पता है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड पहाड़ों की रानी कहा जाता है ये, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक। और यहाँ पर एक कैंपटी फॉल नाम से एक झरना है, जो कि बहुत दर्शनीय स्थल है यहाँ का। अगला है लेंस डाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में है, या हिमाचल प्रदेश, या जम्मू कश्मीर, कहाँ है ये देखो। लेंस डाउन पर्वतीय जो नगर है वो कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ कुल्लू मनाली है, कुल्लू मनाली है। यहाँ पर लाहौल स्पीति है। ठीक है, यहीं पर डलहौजी है, धर्मशाला है, चकरा ताल है, नहीं धर्मशाला दोनों यहीं पर है। अगला कह रहा है कि शालीमार और निशात बाग कहाँ पर है। जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, लद्दाख, कहाँ है बताएं। शालीमार बाग और निशात बाग ये दोनों हैं कहाँ पर। ये जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, ये श्रीनगर में है दोनों। गुलमर्ग भी जम्मू कश्मीर में आता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये बड़ा आकर्षक पर्यटक स्थल है। ठीक। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में कि चेन्नई में, बताएं। बताइए जे देखो, आप यहां पर देखो, ये है आपका कलकत्ता में। और कलकत्ता को और भी कुछ कहते हैं, इसे कहते थे अभी हमने बताया स्मोक सिटी, इसी को कहते हैं साइंस सिटी,
ठीक, और एक कलकत्ता बंदरगाह भी है। किस नदी के किनारे? हुगली। चलिए अगले देखो, अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं, कि यहाँ पर कह रहा है गोलघर। ठीक, इलाहाबाद, आगरा, पटना, हैदराबाद। बताइए कहाँ पे है ये गोलघर? हम्म, बताइए। तो गोलघर ये है कहाँ? तो गोलघर देखो इलाहाबाद में तो नहीं, इलाहाबाद में यहाँ हर्षण का प्रशस्ति पत्र है, वो सुना होगा। आगरा में क्या है? यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ पर आपको ताजमहल, यहीं पर सिकंदरा एक जगह पड़ती है, यहाँ पर जो है वो अकबर का मकबरा है, यहीं पर फतेहपुर सीकरी भी है। ठीक, ये भी है यहीं पर। ठीक, यहीं पर बुलंद दरवाजा भी है। ये सब यहीं पर है। ठीक, तो ये जो है गोलघर जो है वो पटना में है, और पटना का मतलब इसको पाटलिपुत्र कहते थे। ठीक, पाटलिपुत्र, और ये वही पाटलिपुत्र है जिसे उदयन ने बसाया था, और उदयन हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, और हर्यक वंश जितना हुआ वो सब पिता हत्यारा वंश कहलाता है। ये सब अपने अपने बाप को ठीक करके राजा बने हैं, यानी उन्होंने अपने बाप को मारा, उन्होंने अपने बाप को, उन्होंने अपने बाप को, यानी सब पिता हत्यारा वंश कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गोलघर पटना में। हैदराबाद, यहाँ चार मीनार और बहुत और भी चीजें हैं, तो पता होगा इसके बारे में। नंदी हिल्स ये कहाँ है बताओ? देखते हैं कौन बताता। बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, चेन्नई। देखते हैं कौन बताता है। हम्म, बताइए नंदी हिल्स कहाँ है? बताइए। तो ये है कहाँ? अच्छा ये बताओ हुबली कहाँ है? हुबली है कहाँ? देखो अगर हुबली की बात करोगे तो हुबली जो है वो एक, आपको पता होगा कि ये कर्नाटक में एक जगह है, और यहीं पर आपको पता होगा कि ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। तो इसलिए इसे जो है बहुत ही मतलब अच्छे से, और दूसरा एक रेलवे जोन है जिसे अभी हम लोगों ने अभी बताया भी था उस दिन शायद आपको, यहाँ पर उस रेलवे जोन के बारे में आपको याद होगा कि बताया होगा आपको कि अरे क्या बोलते हैं उसको, 30 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर नंदी हिल्स जो है वो बैंगलोर में है, सॉरी हुबली में। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था बताओ? देखें कौन बताता है जल्दी से।
बताइए किसने कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? बताओ। ये इसके बारे में पता होगा कि आपको ये कराया था 1575 में अकबर द्वारा। है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में, ठीक। और यहीं पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती, ठीक। और देखो चिश्त एक इस्लाम में एक चिश्तिया संप्रदाय होता है जो कह सकते हैं वो जो इबादत में जो म्यूजिक का सहारा लेते हैं, जहां आपको किसी दरगाह पर दे दमादम मस्त कलंदर ताली और ढोलक और हारमोनिया और नगाड़ा बजता दिखे, समझ लो ये चिश्ती संप्रदाय के लोग हैं, है ना। तो ये अपने आप को टीटीएस कहते हैं। टीटीएस मतलब टनाटन सुन्नी टाइप का, ठीक है। तो ऐसे समझ लो इनको, ठीक है। और जहां पर ये म्यूजिक को सहारा नहीं लेते वो कहलाते हैं नक्शबंदी, ठीक। वो नसबंदी नहीं, नक्शबंदी है, ठीक है। देखो ये हो गया बुलंदर, ये तो इस क्वेश्चन में। अगला, गुजरात विजय के उस पे बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया महल, ये क्या चीज है? देखो ये कहाँ है, किसने बनवाया था, ठीक है। एक देखो गवर्नर जनरल हुआ है जो बड़ा कह सकते हैं, क्या कहें उसके बारे में, ठीक है। अच्छे शब्द कोई है नहीं, खराबे हैं तो खराब कहीं ज़्यादा ना खराब हो जाए, इसलिए ठीक नहीं कहना, ठीक है। ठीक है, तो कर्जन, इसके बारे में सुना होगा। इसे इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल भी कहते हैं। इसी के कार्यकाल को अरे बंगाल विभाजन भी इसी के ज़माने में हुआ था। ये बड़ा मतलब सुपरलेटिव टाइप का था, समझ लो। अब सुपरलेटिव क्या कह रहे हैं, ठीक। डलहौजी ये हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, ठीक। इन्हीं के ज़माने में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था, ठीक है। सती प्रथा 1829 में आई थी। सती प्रथा का मतलब महिलाओं को फूंक दिया जाता था। अब बाद में जब सती प्रथा बैन हो गई तो महिलाओं को अगर जिसका हस्बैंड मर जाता तो दोबारा शादी करने नहीं देते थे। तो वो डलहौजी के ज़माने में विडो रीमैरिज एक्ट था। अगर आप किसी महिला को दोबारा शादी करने से रोका विधवा को तो गर्दन एक हाथ की लंबी, मतलब फांसी, क्योंकि कानून का उल्लंघन, बहुत तगड़ा कानून था, है ना। और अच्छा एक बात बताओ, आजकल गैस में एक वो डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मरकैप्टान, है ना, जिसे लगता है कि मरा हुआ चूहा है, ऐसी बदबू आती गैस से। अगर गैस सिलेंडर में वो इथाइल मरकैप्टान ना पड़ा हो तो आज भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सती हो जाएं गई गैस किचन में, जहां पता ही नहीं, बगलोल टाइप के, जला दिया लाइटर, दला हो गई सती, ठीक है। तो याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इथाइल मरकैप्टान होता है वो। हौज खास क्या होता है? ये बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, कौन है बताइए? हैं, बताइए। बताइए हौज खास किसने बोला? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कौसानी, कोडागू, ऊटी या मोरांग, बताएं। हम्म, बताएं बचुआ, बताइए। बताइए बताइए जल्दी से। तो ये कहलाता है कौसानी। अगला है आपका बैच कोर्सेज में, यहाँ पर याद रखिएगा ये फाउंडेशन बैच कोर्स है जो कि आपका ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का है। ये 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में चलेगा। मेंस पेपर सेकंड आरओ के लिए पॉलिटी का, जो कि आंसर राइटिंग का बैच होगा। यानी जीएस मेंस पेपर सेकंड जो कि पीसीएस का आता है, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी।
और एक आपका लेखपाल का जो उन्नत लेखपाल बैच है, ये क्रैश कोर्स है जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन 1 महीने की, हिंदी माध्यम होगा, 1 नवंबर से स्टार्ट है और ये चलेगा करीब करीब 1 महीने का, 1 दिसंबर तक चलेगा, यानी आगे भी हो सकता है, अगर बच गया कोर्स तो रहेगा फिलहाल यहाँ। उसके बाद सामान्य हिंदी निबंध का जो है बैच जो है वो आपका ARO, RO, मेंस, ये सब आपको 18 दिसंबर से मिलेगा, जो कि सब्जेक्ट हिंदी होगा। प्रशांत शुक्ला सर इसको जो है डील करेंगे। उसके बाद में उद्गम RO ARO 2021 का पेपर फर्स्ट बैच कोर्स जो है ड्यूरेशन 3 महीने की, हिंदी माध्यम, स्टार्ट होगा 10 दिसंबर से चालू है ये, और ये 1 फरवरी से चल रहा है। ये जैसा कि आपको पता है ये बैच जो है फरवरी से ऑलरेडी चल ही रहा है, और इसमें आपको ऑप्शनल कोर्सेज ये सारे मिलेंगे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिखिएगा अपर सबॉर्डिनेट, ये जो आपका बैच लोअर सबॉर्डिनेट का है, यहाँ पर देख रहे हो SI है, पेट है, लेखपाल है, BO है, ऑप्शनल कोर्सेज, ये सभी बैचेस जो हैं आपको यहाँ पर पेड बैच हैं। कैसे हैं? पेड, यानी बिना यहाँ पर मुद्रा चढ़ाए यहाँ पर इन बैचों में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये सब कैसे बैच हैं? पेड बैच हैं। ठीक है, ये पेड बैच है। पेड मतलब इनमें आपको सब्सक्रिप्शन के बिना एंट्री नहीं मिल सकती, तो इसमें आप पहले सब्सक्राइब करिए, फिर आपको इसमें सारी एंट्री मिल जाएगी, खूब भी एंजॉय करिए। अगला यूपी जो है आपका, ये देख रहे होंगे विजय भाव, जो कि आपका बैच है 2021 का, इनरोल्ड करिएगा 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 27 नवंबर, यानी अलग अलग डेट पर दिया गया, अलग अलग टाइम के हैं, तो इन्हें आप जरूर इनलोड करिएगा, जिससे आपको यहाँ पर एक चीज़ ये अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ पर कि कौन सा आपका इन पेपर में, पहली बात तो क्या आता है, दूसरी बात यहाँ पर आपको उस चीज़ का तमाम कुछ एक आइडिया मिल जाएगा, जिसमें आपको इन तमाम चीज़ों को बारे में जानने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। और अगला कह रहा है कि आपको अगर कभी भी इसमें ऐसा कोई नज़र आता है जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे, तो उसे आप तुरंत क्लेम करके रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं एक बेहतरीन मौका, अनअकैडमी की तरफ से इनाम पाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तब जब आपकी रिपोर्ट सबसे सही और सबसे पहली और सबसे ऑथेंटिक पाई जाती है, तो अदरवाइज नहीं। भारत का सबसे प्राचीनतम तारामंडल कौन सा है? अब बताएंगे आपको भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम तारामंडल कौन सा है, बताएं। भारत का सबसे प्राचीनतम तारामंडल कौन सा है? बताइए। तो प्राचीनतम तारामंडल कौन सा है, बताइएगा जल्दी से। तो प्राचीनतम तारामंडल कौन सा है, बताएं। प्राचीनतम तारामंडल कलकत्ता में है। अगला देखते हैं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, बताइएगा। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये हुआ, वो सॉरी, कहाँ है ये? दिल्ली में है। और अगला है, सबसे पुराना स्मारक कौन है? इनमें से स्मारक दिए गए स्मारक जो हैं, इनमें सबसे पुराना जो है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और बाकी गुफाएं जैसा कि हम बता ही चुके थे आपको, ये मध्य प्रदेश में है, और राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर है। तो आज के लिए इतना ही। अभी क्लास हमारी आपको मिलेगी 6 बजे, स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी के ऐप पर होगी, रात में 7 बजे, रात में 9 बजे होगी। 2 स्पेशल क्लासेस हैं, जुड़ना ना भूलिए। लिंक को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले फिर कल। धन्यवाद।